महिंद्रा स्कॉर्पियो, कौन नहीं जानता इस गाड़ी को और कौन नहीं पसंद करता इस गाड़ी को। शायद ही कोई ऐसा होगा जो अपनी जिंदगी में इस गाड़ी में बैठा ही नहीं होगा। शायद ही कोई ऐसा होगा जो बोलता दिखेगा कि स्कॉर्पियो उससे अच्छी नहीं लगती। इस तरह से ये गाड़ी हम इंडियन से अटैच्ड है। लेकिन फिर भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो में जो बातें आपको मैं बताने वाला हूँ वो आपको पता ही नहीं होगी। सबसे पहली और कॉमन बात है कि इस गाड़ी को इंडिया में 2002 में लॉन्च किया गया था। मतलब थोड़ा बहुत नहीं, लगभग 21 साल हो चुके हैं इस गाड़ी को इंडिया में लॉन्च हुए। उस समय इस गाड़ी को सिर्फ और सिर्फ 5.5 लाख रुपए में लॉन्च किया गया था। आप देख सकते हैं कितना अंतर आ चुका है चीजों में। आज के टाइम पे 5.5 लाख रुपए में तो सिर्फ और सिर्फ ऑल्टो मिल पा रही है। अगर आज के प्राइस देखे जाएं तो 20 सालों में स्कॉर्पियो 3 गुना हो चुकी है। करीब करीब 13 लाख से शुरू होकर 19.5 लाख तक मिलती है। सेकंड फैक्ट काफी मजेदार है जो शायद ही आप में से किसी को पता हो। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी गाड़ियों का प्रोडक्शन नहीं किया करती थी। ये सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों के पार्ट्स को असेंबल करके गाड़ी बना दिया करती थी। लेकिन एक समय तक असेंबलिंग करते करते इन्होंने फैसला लिया खुद की गाड़ी बनाएंगे। तो वहाँ से स्कॉर्पियो की कहानी शुरू होती है। फैसला तो ले लिया, लेकिन गाड़ी बनाने के लिए जो नॉलेज चाहिए उनमें 0 सन्नाटा थे। क्योंकि अभी तक तो सिर्फ गाड़ियों के पार्ट्स को ही जोड़ते थे। तब जाके इन्होंने अपनी भारतीय शक्ति यानी कि जुगाड़ का इस्तेमाल करा और सिर्फ डिजाइन और कॉन्सेप्ट को सप्लायर्स को बता दिया। बाकी सब कुछ सप्लायर ने किया, जैसे इंजीनियरिंग हो, टेस्टिंग हो, वैलिडेशन हो या मटेरियल सिलेक्शन हो, सब कुछ सप्लायर ने ही किया। बाद में जब पार्ट्स बनकर तैयार हो गया, महिंद्रा ने पहले की तरह उसको असेंबल किया और प्रोडक्ट्स को तैयार कर दिया। महिंद्रा ने ऑस्ट्रेलिया और जापान के कुछ कंसल्टेंट्स की मदद ली, तब जाकर कहीं 4 साल में ये स्कॉर्पियो तैयार हुई। हालांकि जितनी आसानी से मैंने कह दिया उतना आसान कुछ भी नहीं रहा होगा, क्योंकि महिंद्रा स्कॉर्पियो जैसी देसी गाड़ी को इंडिया में और यूके में डिजाइन किया गया। जर्मनी और ऑस्ट्रिया की इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया है। सीट्स को इटली में बनाया गया है, पैनल को स्वीडन में बनाया गया है और बॉडी को कोरिया में बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं हमारे आगे तो बस एक गाड़ी आकर खड़ी हो जाती है जिसको हम 2 मिनट में बताते हैं कि ये गाड़ी अच्छी है या बुरी है। लेकिन उसको बनाने के पीछे कितनी मेहनत लगी है ये तो उसको बनाने वाला ही जानता है। तो स्कॉर्पियो महिंद्रा की पहली ऐसी गाड़ी है जो उन्होंने खुद बनाई थी, ना कि असेंबल की थी। तीसरा फैक्ट इसमें से हर किसी को लगता है कि स्कॉर्पियो को स्पेसिफिकली इंडिया के लिए बनाया गया है, इसे इंडिया में ही खरीदा या बेचा जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शुरुआत से ही स्कॉर्पियो महिंद्रा का ग्लोबल प्रोडक्ट रहा है, पूरी दुनिया में बेचने और खरीदने के लिए। महिंद्रा इस गाड़ी को लैटिन अमेरिका और साउथ अफ्रीका में भी बेचता है। यूरोप में भी इस गाड़ी को महिंद्रा कोआ के नाम से बेचा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इस गाड़ी का जो पिकअप वर्जन है, जिसे इंडिया में गेट अवे के नाम से जाना जाता है, उसे बेचा जा रहा है 2009 से। इसके अलावा कुछ ऐसा भी देश है जिनको बोलने में जुबान उल्टी हो जाती है। उरुग्वे, इन जगहों पर भी इस गाड़ी को इम्पोर्ट किया जाता है। हालांकि यह गाड़ी इंडिया में जितनी चली, जितनी पसंद की गई, किसी और देश में उतनी पसंद नहीं की गई। चौथा फैक्ट, लगता होगा यार इतनी जबरदस्त गाड़ी है, इतना नाम कमाया, तो इस गाड़ी को बनाने के पीछे बहुत सारा दिमाग लगाया होगा, बहुत मेहनत की गई है। लेकिन असल में यह बात पूरी तरह से सच नहीं है। स्कॉर्पियो को बनाने के लिए सिर्फ 23 इंजीनियर ही काम कर रहे थे, जबकि आमतौर पर किसी नई गाड़ी को बनाने के लिए काफी ज्यादा इंजीनियर एक साथ काम करते हैं। इससे महिंद्रा को ज्यादा फायदा ये हुआ कि समय भले ही ज्यादा लग गया, लेकिन उतना इन्वेस्टमेंट नहीं लगा जितना आमतौर पर एक नए प्रोडक्ट को बनाने में लग जाता है। चाहे इस गाड़ी की डिजाइन हो या कंप्लीट डेवलपमेंट या फिर नासिक की फैक्ट्री का अपग्रेडेशन पूरा हुआ हो, पूरा का पूरा खर्चा टोटल मिलाकर 500 करोड़ रुपए का है, जिसमें स्कॉर्पियो बनकर तैयार हो गई थी। पांचवा फैक्ट, जिसे आप लोग में से बहुत कम लोग जानते होंगे, कि स्कॉर्पियो में चाहे लाख अच्छाइयां क्यों न हो, लेकिन एक भारी कमी थी, खुदकती बहुत थी। हालांकि आजकल की भी स्कॉर्पियो उचक उचक कर चलती है, लेकिन अगर फर्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो की बात की जाए तो उसमें जो रियर सस्पेंशन था वहाँ पर लीफ स्प्रिंग का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से इसकी राइड क्वालिटी भी काफी बम्पी थी। मतलब जो पैसेंजर इसके अंदर बैठते थे वो हल्के फुल्के गड्ढों में भी काफी ज्यादा उचक जाया करते थे। ये रोड से चिपक कर नहीं चलती थी, क्योंकि इसमें जो सस्पेंशन का इस्तेमाल किया जाता था वो प्रॉपर देसी गाड़ियों के लिए किया जाता था। लेकिन अब बीतते समय के साथ में महिंद्रा ने इसके सस्पेंशन को मॉडर्नाइज कर दिया। हालांकि अभी भी बम्पी वाला राइड पूरी तरह से गया नहीं है। छठवां फैक्ट है कि इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि स्कॉर्पियो एक डीजल गाड़ी है। आंख बंद करके आप किसी भी पेट्रोल पंप पे जाओगे और पेट्रोल भरने वाला आपसे कभी ये नहीं पूछेगा कि आपकी गाड़ी डीजल है या पेट्रोल है। वो सीधे सीधे डीजल भर देता है, क्योंकि हर किसी को पता है स्कॉर्पियो एक डीजल गाड़ी है। लेकिन असल में ये बात पूरी तरह से गलत है। फैक्ट ये है कि इस गाड़ी में पेट्रोल इंजन भी आया करता था, और वो भी रेनो वालों का। इसमें पेट्रोल इंजन मिला करता था 2 लीटर का, जो 116 bhp की पावर जनरेट करता था और 187 Nm का टॉर्क। लेकिन पेट्रोल इंजन से माइलेज काफी खराब होने की वजह से लोगों ने इस गाड़ी को रिस्पॉन्स नहीं दिया और समय के साथ महिंद्रा ने इसे डिसकंटिन्यू कर दिया, और यही वजह है कि इस गाड़ी की पहचान सिर्फ डीजल इंजन के तौर पर ही रह गई। सातवां फैक्ट, शायद आप लोग में से किसी को पता हो कि महिंद्रा ऑफिशियली अपनी गाड़ी को मॉडिफाई करके कस्टमर को देता था उनकी डिमांड पर, और इसके लिए उन्होंने एक अलग डिपार्टमेंट महिंद्रा कस्टमाइजेशन बनाया हुआ भी है। खास बात यह है कि स्कॉर्पियो पहली गाड़ी थी जिसे महिंद्रा ने कस्टमाइज करके कस्टमर को ऑफर किया था। हालांकि ये कस्टमाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट इनका चला नहीं, और अब अगर आप आकर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखोगे तो वो खुलती ही है 15 से 20 मिनट में। आठवां फैक्ट, स्कॉर्पियो लोगों को ऐसे ही पसंद नहीं है।
8 लाख से ज्यादा स्कॉर्पियो इंडिया में ऐसे ही नहीं बिक गई। ये गाड़ी उन कुछ एसयूवी में से एक है जो इंडिया में एसयूवी का कल्चर लाया। इतना ही नहीं, कई सारी नई ट्रेंड्स स्कॉर्पियो ने सेट कर दी। जैसे कि 2007 के पहले तक किसी भी एसयूवी को एक रफ एंड टफ गाड़ी के लिए पहचाना जाता था, ना कि कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर्स के लिए। 2007 से महिंद्रा ने नई कंफर्ट एंड कन्वीनियंस वाली फीचर्स को ऐड करके एसयूवी की परिभाषा को बदल दिया। तो अब लोगों को रफ एंड टफ के साथ फीचर्स भी मिलने लगी थी, तो बिक्री में और चार चांद लग गए। 2000 में बजट एसयूवी में से स्कॉर्पियो पहली ऐसी एसयूवी थी जिसके डीजल इंजन में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिलने लगा। इसके अलावा 2008 में महिंद्रा ने इस गाड़ी में माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मतलब कि एडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी देने लगी, जिसकी मदद से इसके माइलेज में थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। इतना ही नहीं, स्कॉर्पियो एक ट्रू एसयूवी थी, ना कि बाकी गाड़ियों की तरह एक स्यूडो एसयूवी। बाकी इस गाड़ी में 4x2 के साथ साथ 4x4 का भी ऑप्शन मिला करता था, तो ये गाड़ी देखने में ही अच्छी नहीं, पैकेज भी अच्छा मिला करता था। तो ये थे स्कॉर्पियो के बारे में ऐसे फैक्ट जो शायद आप लोगों को अभी तक पता हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा